guys, I hope you guys are doing well. Good morning to everyone. और सबसे पहले शौर्य और विवेक चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत. एंड टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट द अपकमिंग CDS एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल. जो 10th अप्रैल को हमारा CDS का एग्ज़ाम होने वाला है. अब एग्ज़ाम के अंदर अगर आप देखेंगे तो करीबन हमारे 1.5 महीने के आसपास, पौने 2 महीने के आसपास का टाइम बचा हुआ है. एंड इसके अंदर मैं आपको इस वीडियो में ये बात करना चाहूँगा कि जनरल स्टडीज़ के अंदर अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं करी है, बिल्कुल भी जीएस नहीं छुआ है, या फिर आपने जीएस की तैयारी कर ली है और आप रिवीजन पर फोकस कर रहे हो, इन दोनों सिनेरियो में सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जीएस के कौन से हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको करने ही करने चाहिए. सो फर्स्ट इज साइंस क्यों? क्योंकि साइंस के अराउंड 30 to 33 क्वेश्चन आते हैं. तो साइंस में अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है. 6 to 10th के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं. और आने वाली 21 तारीख से, जो 21 फरवरी से शौर्य विवेक चैनल के ऊपर फ्री कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है CDS के, जहाँ पर मैं भी बहुत सारे MCQs लूँगा, करंट अफेयर लूँगा. दिव्या मैम होंगी, आंचल मैम होगी, काजल मैम होगी और कुणाल सर होंगे, जो आपके बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे. इंग्लिश, GS, मैथमेटिक्स, इन सारे टॉपिक्स को कवर करा जाएगा. मूविंग फर्दर, तो साइंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड फोकस. द सेकेंड इंपॉर्टेंट एरिया टू बी फोकस इज पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी के आपकी 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं. तो ये करीबन 30 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन अगर आप मिलाए साइंस के, यही 45 क्वेश्चन आते हैं. इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी. दीज आर द 4 मेजर एरियाज आई वुड लाइक यू टू कॉन्सेंट्रेट. ठीक है, कौन से हो गए? साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. और मैं करंट अफेयर्स इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो हम कॉन्स्टेंटली पढ़ते रहते हैं. तो अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है तो करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए. इन केस अगर आप सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स को जीएस के लिए ले सकते हैं तो वो होंगे आपके साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी. दीज आर द मेजर, प्लस करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स आपको करना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन CDS में आते हैं, दोज आर नॉट ऑफ वेरी डिफिकल्ट स्टैंडर्ड, यू कैन ईजिली गेट मार्क्स. और हालांकि हमें बहुत डिटेल के अंदर, मैं हर समय यही कहता हूँ कि CDS की GS की तैयारी के अंदर करीबन आपको 3, 4, 5 महीने का अच्छा सॉलिड टाइम देना चाहिए, तो आपकी GS बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट होती है. दिस इज ओनली फॉर द लास्ट 2 months फ्रॉम द रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्जेक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड फ्रॉम, इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग, फ्रॉम द कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू, दीज आर द एरियाज विच यू शुड डेफिनेटली टारगेट इन दी अपकमिंग CDS एग्जामिनेशन. इसके अलावा जो आने वाले दिन हैं, इसके अंदर अपने टाइम को इस तरीके से डिवाइड करिए कि आप हर दिन PYQs और MCQs को पक्का लगाएं. देखो, MCQs लगाने से आपको अपनी पता लगेगा कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपने किस लेवल की अपनी तैयारी करी हुई है, उसके बारे में आपको पता लगेगा. ठीक है. और PYQs जब आप करते हो, जब आप CDS की पुराने PYQs करोगे तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से CDS में सवाल आ रहे हैं. वो ज़रूरी नहीं है वही क्वेश्चन वहाँ से उठकर आ जाएगा, बट जैसे साइंस का क्वेश्चन है, उसके अंदर जो 3 गलत ऑप्शन है उस पर अगली बार सवाल बनकर आ जाएगा. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से PYQs और MCQs के लिए टाइम ज़रूर निकालिए. और GS के अंदर सब कुछ करना चाहिए. इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कौन से बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है. तो ये मत बोलना सर आपने तो सब छोड़ दिया. ठीक है, तो दिस इज द एरियाज. अगर आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास 60-70 क्वेश्चंस किटी में रहेंगे और अपने सॉलिड तरीके से तैयारी करें तो काफ़ी क्वेश्चंस बनेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. जय हिंद. I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe. And do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.